तो लॉगरिथम्स चैप्टर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। इसे लिखा जा सकता है m इंटू log ऑफ m टू द बेस a। तो log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a गिवन है, इसे n इंटू log ऑफ m बेस a लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी ने फिर ऐसा दिया कि ये जो पावर में n था ये उठ के आगे आ गया, बाकी उसके बाद जो भी चीजें थी वो एज इट इज लिख दी गई। मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर अपने पास log ऑफ 2 टू द पावर 3 टू द बेस 5 गिवन है, तो इसे लिखा जा सकता है 3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 5। अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिले log ऑफ 3 बाई 5 टू द बेस 23 टू द बेस 11, मतलब log ऑफ 3 बाई 5 टू द पावर log ऑफ 3 बाई 5 टू द पावर 23 टू द बेस 11, तो 23 उठकर आगे आ जाएगा, फिर फर्दर रिमेनिंग टर्म बचेगा log ऑफ 3 बाई 5 टू द बेस 11। फिर फर्दर अगर हम इसमें चाहें तो प्रीवियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log ऑफ 3 बाई 5 गिवन था तो इसको ऐसे लिख दिया log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 11 टू द बेस 11। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन गिवन था, अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले तो 23 उठ के आगे आ गया, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर उसके बाद जो कुछ भी बच रहा था उसको एज इट इज लिख दिया गया। तो फिर नेक्स्ट काम ये कर लेते हैं, ये जो प्रॉपर्टी गिवन है इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी गिवन थी log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a, जो कि हो गया था n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज समझते हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, दैट इज अगर कहीं पर भी 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हम बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 के 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। अगर कहीं पर 3 टू द पावर 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब बात हो रही है 3 के 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो कहीं पर अगर इन जनरल 2 टू द पावर n या फिर 3 टू द पावर n गिवन है, या फिर कोई भी नंबर अपने पास गिवन है और उसकी पावर n दी गई है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो अपने पास नंबर गिवन था इसका मतलब अगर हम बात करें 2 टू द पावर n, तो इस टर्म का मतलब ये हो गया कि 2 का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स। तो अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया जाए तो सबसे पहले प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लिया, दैट इज log m टू द पावर n टू द बेस a। तो अब ये जो m टू द पावर n लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं m इंटू m अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स या फिर n टाइम्स। तो फिर अब अगर हम देखें m n टाइम्स, मतलब m का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज की थी दैट वाज लाइक log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द कॉमन बेस a, तो उसे लिखा जा सकता था log ऑफ m इंटू n, और उसका कन्वर्स भी ट्रू था, यानी कि अगर log ऑफ m इंटू n टू द बेस a गिवन है तो उसे log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा जा सकता था, और उसका जनरलाइजेशन भी हमने देखा। तो एक काम ही करते हैं, उसके जनरलाइजेशन रिजल्ट का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ m टू द बेस a प्लस अप टू n टाइम्स। तो जैसे ही log ऑफ m बेस a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। तो यही इस प्रॉपर्टी का प्रूफ था। तो इस प्रॉपर्टी ने फर्दर ये मैसेज कन्वे किया कि log ऑफ m टू द बेस n, मतलब log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a अगर कहीं पर गिवन है तो इसे n इंटू log ऑफ m बेस a लिखा जा सकता है, एंड इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स भी ट्रू है। अगर क्वेश्चन में मैनिपुलेशन में रिक्वायर्ड हमें कुछ ऐसी हुई कि हमें n इंटू लॉग ऑफ m बेस a को लिखना पड़े log ऑफ m टू द पावर n बेस a, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कहीं पर भी log ऑफ m पावर n टू द बेस a की बने तो उसे मैनिपुलेशन के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन में अगर हमें मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम इस n को पावर से नीचे लेकर आए तो इसे n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a लिखा जा सकता है। वहीं पर अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में n इंटू लॉग ऑफ m बेस a गिवन है और क्वेश्चन में मैनिपुलेशन में रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आई कि हम n को m की पावर में ले जाए तो इजीली लेकर जा सकते हैं, दैट इज इसको लिखा जा सकता है log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। फिर फर्दर अगर इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स देखे जाए, मतलब कुछ एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। तो
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिंप्लीफाई log 2 to the base 2 plus log of 2 power 5 to the base 2 plus log of 2 power 9 to the base 2 plus log of 2 power 14 to the base 2, फिर माइनस log of 2 to the power 3 to the base 2 minus log of 2 to the power 7 to the base 2 minus log of 2 to the power 11 to the base 2। तो ये अपने पास एक इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो सबसे पहले तो एक काम ये किया कि log ऑफ 2 बेस 2, तो इसको तो 1 लिख लेते हैं, फिर प्लस ये जो log ऑफ 2 टू द पावर 5 टू द बेस 2 गिवन था, इसमें से 5 को बाहर किया और जैसे 5 को बाहर किया मल्टीप्लिकेशन मिला log ऑफ 2 बेस 2, फिर प्लस यहाँ पर मतलब इस टर्म में जैसे 9 को बाहर किया तो इसे लिखा जा सकता है 9 टाइम्स log ऑफ 2 बेस 2, फिर प्लस यहाँ से अगर 14 को बाहर कर ले तो लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लिकेशन में log ऑफ 2 बेस 2, फिर फर्दर माइनस यहाँ से 3 को बाहर किया, रिजल्टेंट आया log ऑफ 2 बेस 2, फिर माइनस का 7 बाहर करते रिजल्टेंट आया log ऑफ 2 बेस 2, फिर माइनस का log ऑफ 2 बेस 2 और यहाँ से 11 बाहर किया। तो अब यहाँ से फर्दर देखें तो 1 तो एस्टिज आ गया प्लस ये अपने पास आ गया log 2 बेस 2 1 बन गया, log 2 बेस 2 1 बन गया, तो जितने log 2 बेस 2 जो है सारे के सारे 1 बन गए। फिर फर्दर रिजल्ट मिला 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 14 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 11। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है, तो 5 9 और 6 9 15 और ये हो गया 29 और माइनस का 21, तो सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया अपने पास 8। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। फर्दर इसे किसी और मैनिपुलेशन से सॉल्व कर सकते थे, मतलब करने को ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर लॉगरिथमिक टर्म समेशन के फॉर्म में गिवन है, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n की प्रॉपर्टी यूज कर ली, दैट इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द कॉमन बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m इनटू n टू द बेस a, और फिर यहाँ पर माइनस कॉमन करके इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे log ऑफ m माइनस log ऑफ n की प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, या फिर इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लिया और जो भी अपने पास इक्वेशन गिवन था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म एक नंबर देखने को मिली, दैट इज 8। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, दैट इज सिंप्लीफाई log of a to the power 3 to the base a plus log of b to the power 3 by 2 to the base b plus log of c to the power 5 by 3 to the base c। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो फर्स्ट टर्म गिवन है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का अगर हम इस्तेमाल करें दैट इज log ऑफ m पावर n टू द बेस a, और सबसे पहले तो ये जो अपने पास एग्जांपल लिखा हुआ है इस एग्जांपल में जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स है वो सारे के सारे डिफाइंड हो रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर हम a क्यूब b पावर 3/2 और c पावर 5/3 की बात करें तो ये सारे के सारे पॉजिटिव है, a b c ये भी पॉजिटिव है एंड ये जो बेस गिवन है ये कभी भी 1 नहीं। तो ये जो एग्जांपल अपने पास लिखा हुआ है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑल लॉगरिथमिक टर्म्स आर डिफाइंड। तो फिर फर्दर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म से 3 को बाहर किया और फर्दर से लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग a बेस a प्लस यहाँ से 3/2 को बाहर किया, फिर फर्दर लिखा log ऑफ b बेस b प्लस यहाँ से 5/3 को बाहर किया, फिर मल्टीप्लिकेशन में लिखा log ऑफ c बेस c, तो यहाँ से log ऑफ a बेस a ये तो 1 बन गया, log ऑफ b बेस b ये भी 1 बन गया, log ऑफ c बेस c ये भी 1 बन गया। तो फर्दर रिजल्ट मिला 3 प्लस 3/2 प्लस 5/3। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट अपने पास आ गया, एलसीएम तो मिल गया सबसे पहले 6 और फिर फर्दर मिला ये बना 18 प्लस 9 प्लस 10। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 27 और प्लस 10 तो ये हो गया 37 डिवाइडेड बाई 6, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर।